सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली सस्ती करने पर वजीर आजम को मुबारकबाद। वजीर आजम की टीम को भी सराहा। नवाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ अवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा अवाम को माशी रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी बेहतरीन माशी पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बिजली बिलों में पीटीवी फीस खत्म होने का इम्कान। वजारत तवानाई ने प्लान तैयार कर लिया। हर माह बिलों में सार्फिन से 35 रुपए वसूल किए जाते हैं। मुस्तकबिल के लिए महंगी बिजली भी नहीं खरीदी जाएगी। सिफारिशात आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेश की जाएंगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, पावर सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज पैदावारी लागत है। तलब में मुसलसल कमी, गर्दिशी कर्ज, डिस्कोज की नाअहली और टैरिफ में हद से ज्यादा इजाफे की चैलेंजेस भी दरपेश हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इन मसाइल को जल्द हल करें। 36 IPP से बात करके 3696 अरब की बचत हुई। ये बचत आइंदा बरसों में सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ होगा। बिजली की कीमतों में कमी के बाद सार्फिन के लिए एक और बड़ा रिलीफ। अगले हफ्ते तक मुख्तलिफ एडजस्टमेंट में 5 रुपए का फौरी रिलीफ मिलेगा। 1 रुपया 71 पैसे सस्ती करने पर नेपरा में समात मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पावर डिवीजन हुकाम का कहना था कि इस वक्त सालाना रीबेसिंग नहीं हो सकती, इसलिए सहमाही एडजस्टमेंट के तहत रिलीफ दिया जा रहा है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अभी तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त आई है, जिससे मजीद कमी का इम्कान है। अवाम को तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट का फौरी रिलीफ फराहम किया जाएगा। सूबों के इत्तेफाक के बगैर आईनी तौर पर पानी का मंसूबा नहीं बन सकता। पानी का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाता है और सूबों की मुशावरत होती है। किसी के कहने पर इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। मुश्तरका मफादात काउंसिल में सिंध के एतराज़ात जमा करा चुके वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नहरों पर एतराज। बोले, नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सदर के पास किसी को काम से रोकने का इख्तियार नहीं। सदर ने किसी समरी पर दस्तखत किए, ना ही मंजूरी दी। ऐवान सदर में मीटिंग हुई थी, उसमें तजावीज आई थी। एक एक चीज को देखकर बता दिया था कि मंसूबा गलत है। कौमी असम्बली का इजलास 7 अप्रैल को शाम 5 बजे तलब। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। स्पीकर ने इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी के लिए एडवाइजरी कमेटी इजलास बुला लिया। पीर के समाही दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में इजलास होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर को शिरकत की दावत। इजलास का माहौल खुशगवार रखने और एजेंडे के अमूर तय किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमजान रिलीफ पैकेज पर हुकूमती टीम की सताइश। कहा, पहली मरतबा डिजिटल वॉलेट मुतारिफ कराया गया। रकूम मुस्तहिकीन तक शफाफ अंदाज में पहुंची। शिकायत को मद्देनजर रखकर आइंदा लाहे अमल बनाने की हिदायत। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रमजान में 30 लाख खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज मुतारिफ कराया गया। मुस्तहिक तबके को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनने का मौका मिला। राना तनवीर का कहना था, शफाफ तरीके से इमदाद नहीं मिलती थी, घपले हो रहे थे, यूटिलिटी स्टोर पर इज्जत नफ्स मजरू हो रही थी। इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि रकम डिजिटल वॉलेट से मुंतकिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर मेहनत फैसल अयूब की मुलाकात। मरीम नवाज का दुकानों, वर्कशॉप, छोटे इदारों में काम करने वालों की रजिस्ट्रेशन का हुक्म। वर्कर्स को ग्रांट्स और दीगर माली फवायद मिलेंगे। कम अज कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 46वीं बरसी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान कैटपी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और मुल्क को मुतफ़िक़ का आइन दिया। सदाती रेफरेंस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने बेगुनाह करार दिया। रवा बरस निशाने पाकिस्तान भी अता किया गया। पीपल्स पार्टी गढ़ी खुदाबख्श में जलसा करेगी। मुल्क भर से जियाले पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खिताब करेंगे। नहरों के मामले पर पॉलिसी बयान भी देंगे।